बाघ गुलदार नहीं, तराई में सांप बन रहे इंसानी की मौत का बड़ा कारण, जंगल के भीतर छिपा खामोश खतरा। रामनगर, इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव अब सिर्फ बाघ और गुलदार तक सीमित नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के इलाकों में तो ये टकराव कई सालों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब एक और खामोश पर खतरनाक दुश्मन सामने आ रहा है, सांप। जी हाँ, जहाँ एक और बाघों और गुलदारों की मौजूदगी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर तराई के जंगलों में अब सांप इंसानी जिंदगियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। समस्या ये है कि इस टकराव को न तो मीडिया की बड़ी सुर्खियां मिलती हैं और न ही जरूरी सरकारी प्राथमिकता। कॉर्बेट क्षेत्र के आसपास बसे गांव और कस्बे अक्सर बाघ या गुलदार की खबरों से दहशत में रहते हैं, लेकिन इस दहशत के बीच एक और जानलेवा संघर्ष लगातार चल रहा है, जो न शोर करता है और न ही आने की आहट देता है, और वो है सांप का डसना। हर साल, खासकर मानसून के दौरान और उसके बाद, तराई के जंगलों से निकलकर ये जहरीले जीव खेतों, झाड़ियों और यहाँ तक कि घरों तक पहुँच जाते हैं। इससे जानवरों के साथ साथ इंसानों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। रामनगर वन प्रभाग 2020 से अब तक कुल सर्पदंश के मामले 25, मौतें 1 घायल, 24 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 2021 से अब तक कुल सर्पदंश 24 मौतें, 2 घायल, 22 तराई पश्चिमी वन प्रभाग 2020 से अब तक कुल मामले 60 मौतें, 13 घायल, 47। इन आंकड़ों से साफ होता है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग में सांप के काटने से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो इलाके में चिंता का बड़ा कारण है। मामले में WWF के कोऑर्डिनेटर मिराज अनवर कहते हैं, तराई बेल्ट में इंसान और सांप के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। अक्सर लोग डर के कारण सांप को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे हादसे बढ़ जाते हैं। जरूरत है कि सही जागरूकता फैलाई जाए और त्वरित इलाज की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सांपों की मौजूदगी अब आम होती जा रही है। खेतों में काम कर रहे किसान, लकड़ी बीनने वाली महिलाएं या छोटे बच्चे अक्सर इस चपेट में आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सर्पदंश के इलाज के लिए एंटी वेनम हर जगह उपलब्ध नहीं होता और न ही हर व्यक्ति को इस आपात स्थिति में सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा पाता है। यही कारण है कि कई बार एक साधारण डसना भी मौत की वजह बन जाता है। वहीं मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग DFO प्रकाश चंद्र आर्या ने बताया कि हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जाए। गांवों में एंटी वेनम का स्टॉक रखा जाए और लोगों को सांपों को मारे बिना पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। तराई के जंगलों में इंसान के लिए अब सिर्फ बाघ और गुलदार ही नहीं, सांप भी एक बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा बन चुके हैं। ये खतरा चुपचाप आता है और कई बार जान लेकर चला जाता है। जरूरत है कि सांपों को लेकर सिर्फ डर नहीं, सही समझ विकसित की जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए। गाँव इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की, वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी विषैले सांप हो, तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास रिपोर्ट होती है इस लैंडस्केप में। कई बार अपने चैनल के माध्यम से हमने हाईलाइट किया करा, लोगों की जान बचाने में उनको मदद करी। आपकी जो चैनल से खबरें जाती हैं लोगों को, जिससे कि लोगों को ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान बांटने के लिए आपका मैं धन्यवाद करूँ। आप देख रहे हैं रामनगर और ग्रामीण क्षेत्र जो है जंगल से, कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्रजातियों का सांप घरों में घुस जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं। टाइगर, हाथी को तो सब देखते हैं कि किसने किसको मार दिया करके, लेकिन सांपों से इतनी मौतें होती हैं जो खास तौर से किसी को पता नहीं चलती। उसमें सोच शराबा नहीं होता, मौत होती है, अस्पताल गए, कहीं गए या कोई झाड़ा पहुंची के चक्कर में लग गया, मौतें हो जाती है, मर जाती है। परसों भी एक व्यक्ति को, विजेंद्र नाम के, पीरमंदारा नाम के व्यक्ति को काटा है, पीरमंदारा के निवासी को, जिसके लिए रेफर कर दिया गया। फिर हमने उसके देसी दवाइयों से इलाज करा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इलाज के जिसके घरों में सांप निकले, तुरंत वन विभाग से या सेफ देखने सोसाइटी से संपर्क करें और सांपों की जान बचाएं। वे अपने आप को भी सुरक्षित रहें ताकि किसी के साथ ये घटना ना हो। जैसे कि हमने अभी तक 55,000 से ज़्यादा सांप रेस्क्यू किए हैं और जंगलों में जाती हैं, जबकि हम मानते हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, करेत, ये ज़्यादा ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे करेत काटते चुपचाप पता भी नहीं चलता, रसल वाइपर झटके से काटता है। हर किसी के काटने की मौतें अलग प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की हम ऐसी घटना देख चुके हैं। घर के चिराग बुझ चुके हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इस समय पर बरसात आ रही है, लोग बहुत सोच समझ के रहें, अपने घरों के पास में कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें और फिनाइल का प्रयोग पल पल में करते रहें ताकि सांप आपके घरों में प्रवेश ना करें।
देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफ़ी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप। इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज़्यादा मृत्यु या वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज़्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू ही करती हैं, हर रेंज में है, और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को प्रतिवर्ष पकड़ करके सुरक्षित उनके आवास में छोड़ा जाता है। तो इसलिए लोगों से ये लगातार हम लोग अपील करते हैं कि अगर कहीं किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अगर सर्पदंश की घटनाएं हो गई हैं तो उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल जाएं, और हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था होती है। एंटीवेनम लगातार हर जगह पे अवेलेबल है, तो उसका उपयोग करें। और इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो उससे अगर एंटीवेनम ले लेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अभी भी मन में यह रहता है कि झाड़ फूंक से ठीक हो सकता है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं। झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता है। लोगों को इलाज के लिए वहां जाना ही चाहिए। अभी तक हमारे क्षेत्र में लगभग 60 मामले हो चुके हैं विगत 2 वर्षों में। 2020 से अब तक 60 मामले हो चुके हैं, जिसमें से 13 मृत्यु की घटनाएं हो रही। पिछले साल ही 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पिरोमदारा में 2 उनकी मृत्यु हुई थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। एक लेबर वहां से MP से जॉब करने के लिए यहाँ आए हुए थे और उनके 2 बच्चों को सांप ने काट लिया था और दोनों की डेथ हो गई थी। तो हमारा सभी से ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल उस पर हॉस्पिटल में